लेंसेज के बारे में भी हमने बात की थी डॉक्टर, आपने बताया था जब हम सर्जरीज के बारे में बात कर रहे थे, कॉन्टैक्ट लेंसेज एक टाइम आया था, एकदम बूम आया था ना कॉन्टैक्ट लेंसेज का, एवरीबॉडी वाज वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉस्मेटिक वाले भी आते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स आते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने सही हैं या मैं बोलूँ कितने सेफ हैं इस्तेमाल करने के लिए, स्पेशली अगर आप उसे पढ़ने लिखने के इस्तेमाल में ला रहे हैं तो? कॉन्टैक्ट लेंसेज का बूम, क्योंकि आपका पावर नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, तो बट कॉन्टैक्ट लेंस का बूम अभी भी है अभी। हाँ, मुझे लगता है इसीलिए मैं हाँ, इसलिए जानकारी नहीं नॉट हाँ। सो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको यूज़ अच्छे तरीके से करना चाहिए। सो कई तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल, 6 मंथली डिस्पोजेबल। सो एक तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत, जैसे अभी मैंने बताया ड्रॉप्स का, कि वो उसमें ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया, ऐसे ही उनका सॉल्यूशंस की जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होता है वो ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है कॉम्प्लिकेशन का। अच्छा। क्योंकि उसमें सुडोमोनास इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाता है, तो अगर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से नहीं रखा हुआ, मिट्टी में रखा हुआ है, या आप हाथ बिना धोए कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, या सॉल्यूशन कहीं भी पड़ा हुआ है या पुराना पड़ा हुआ है, तो उससे फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सेफ़ हैं। कॉन्टैक्ट लेंस वियर करने का टाइम इम्पॉर्टेंट है कि 8-10 घंटे से ज़्यादा वेयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज आई की जो ऑक्सीजनेशन है, जो कॉर्निया ऑक्सीजनेशन है, वो एयर से ही होती है। तो बीच में अगर कॉन्टैक्ट लेंस आ जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, विच लीड्स टू ड्राइनेस। ओके। तो यूज़ ऑफ lubricating drops while wearing contact lenses is a very good idea. Wearing them for a short time is a very good idea. Wearing daily disposable lenses, because उसमें contact lens solution का ज़्यादा रोल नहीं रहता। ब्रश खोला, लगाया और वो करा। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, हाथ धो के, और कुछ लोग लगा के भी सो जाते हैं, वो बहुत गलत है। सो hourly basis पे we are discussing. So 8 hours is a good time, 10 hours is like little डिफिकल्ट। और किसी ने सो गया तो वो तो 12-14 घंटे लगाया हुआ ना, पहले से लगाया हुआ था, सो इट बिकम्स 24 आवर्स, तो कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ओके। तो कॉर्निया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। कोई भी चीज़ ड्राई हो जाएगी तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। स्किन भी ड्राई हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही कॉर्निया अगर ड्राई हो जाएगा ओवरनाइट कॉन्टैक्ट में, प्लस इट्स अ फॉरेन बॉडी, तो बॉडी में इतना ज़्यादा उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो जाएगा, आँख लाल हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, सो इट बिकम्स अ हैवक। Using it for a long period of time can be very dangerous. Yes, it can be very dangerous because of the dryness, I would say. So जैसे कॉर्निया ड्राई हो जाएगा ना, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। तो then it becomes वो तो ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और कॉस्मेटिक लेंसेज हाउ सेफ आर दे, वो कितने सेफ हैं अगर कोई उसको डेली इस्तेमाल कर रहा है? दे आर अगेन सिमिलर, अगर अच्छी ब्रांड से यूज़ कर रहे हैं तो दे हैव द सेम रिस्क फैक्टर्स एंड सेम आउटकम्स एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज की बस ब्रांड्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज यू आर वेयरिंग मेकअप विद देम, सो थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं। हाँ, और ये भी है ना डॉक्टर, अगर लेंस आंखों के अंदर ही टूट जाए या अटक जाए, उस केस में क्या कर सकते हैं? सो आइडियली तो अगर आपको आदत है निकालने की, यू कैन सी इन द मिरर एंड टेक इट आउट इमीडिएटली, और यू शुड विजिट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इमीडिएटली, शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो इरिटेट करता रहेगा, आप आँख नहीं खोल पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव इट आउट, नहीं तो आँख लाल हो जाएगी और फिर वो उसमें इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए। ये जो फैशन कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ये विजन को तो नहीं इम्पैक्ट करते? नो, नॉट एट ऑल, इफ दे आर अगेन यूज्ड हाइजीनिकली एंड यूज गुड ब्रांड्स। यूज गुड ब्रांड्स। मेकअप के बारे में अभी आपने जिक्र किया था, तो मेकअप में खुद भी बहुत ज़्यादा काजल लगाया करती थी, अभी भी ना हम कॉन्स्टेंटली मस्काराज यूज़ कर रहे हैं, आई मेकअप में आप आई लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो भी मेरी आईज को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है? सो एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन होता है ओवर यूज़ ऑफ मेकअप से, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स एलर्जिक नहीं होते, कुछ पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं। So redness, watering, itching can happen with overuse of makeup. Some patients do go to dryness की stage पे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है। But removing makeup सोने से पहले with a good makeup remover is the best thing to do. And जिसको एलर्जी है, जैसे कई लोगों को किसी क्रीम से एलर्जी है, किसी से ऐसी किसी को अगर काजल से एलर्जी है तो ना यूज़ करें। So that one has to decide personally कि उसको क्या सूट कर रहा है। मतलब अगर मैं वैसे रोज यूज कर रही हूँ तो मेरे को आईसाइट पे इम्पैक्ट नहीं होगा? आईसाइट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट इफ यू आर रिमूविंग इट प्रॉपर्ली।